ज्यांच्याकडून फॅन्सी प्राईज आलेत 6 फॅन्सी प्राइजेस आहेत. आर के फ्रीट, एम जे स्पोर्ट्स, रजी कुवारी आणि गॅसुद्दीन शेख यांच्यातर्फे 15 क्रिकेट बॅट आर के फ्रीट ब्रँडचे परफॉर्मन्स ऑफ द डेसाठी. ताज़ा किचन ज्यांच्याकडून तबीर जैरुमी डिस्काउंट वाउचर फॉर मॅन ऑफ द मॅच. तनिष्का आनंद नायडू परफॉर्मन्स ऑफ द डेसाठी 5 सायकल. जयकुमार अँड कंपनी करसन फुलोरे फॅन्सी पारितोषिक 6 जे शेवटच्या दिवशी दिले जातील. गॅलेक्सी मोटर, फ्युचर टेक एलिव्हेटर्स, शोएब जिलानी आणि अदनान अन्सारी. 5 फॉर्च्यून रिअल्टर्स, मुशीक नाचन, सदात पटेल, विष्णू चंदे ज्यांनी टॉस बॉक्स स्पॉन्सर केला आहे. लेट्स सी हू विन द टॉस. नुस्काई अरेबिया, जाफर शेख. चोचाज अखाडा, इरफान चोचा अँड रिजवान शेख. रोलेक्स मेडिकेअर, फहाद दलवी अँड मनसब बुल्ला यांच्याकडून नाणेफेक जिंकणाऱ्या संघनायकासाठी एक किटबॅग. सिमना आरू मॅन्युफॅक्चरर प्लांट, आसिफ शेख. A1 चिकन सेंटर, अतिक भाई. अमन टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स, गुलाम साबिर. रुपेश जाधव देवले ज्यांनी तृतीय पारितोषिक पुरस्कृत केलं आहे सिटी क्रिकेट BC4 फॉर्मॅटमध्ये. काशिफ मुरुमकर ज्यांनी तृतीय पारितोषिक BCA ग्रामीणसाठी स्पॉन्सर केलं आहे. तलावलीचे काशिफ मुरुमकर साहेब. बिस्मिल्ला मोटर्स, रिजवान फकी ज्यांनी ORS खेळाडूंसाठी स्पॉन्सर केलं आहेत. आणि महेश सुदाम राऊत ज्यांनी सिटी क्रिकेटसाठी चतुर्थ पारितोषिक पुरस्कृत केलं आहे. आणि सिद्धी इव्हेंट्स यांचा खूप खूप आभार. पुन्हा एकदा आमच्या सगळ्या स्पॉन्सर्सचं बाली ट्रॉफी 2021 तर्फे खूप खूप आभार. तुम्ही आहात म्हणून आम्ही आहोत, आम्ही आहोत तुम्ही आहात म्हणून आपली बाली ट्रॉफी 2021 आहे. आणि आता पुन्हा वळणार आहोत आपल्या प्रेझेंटेशनकडे. मान्यवरांची उपस्थिती आपल्याला लाभलेली आहे. तो दोस्तों, हे पारितोषिक देण्यासाठी आपल्यासोबत कासिम बोबरे साहेब उपस्थित आहेत. त्यांच्या बाजूला सौदबाई उपस्थित आहेत, खोनी ग्रामपंचायत सदस्य आहेत. त्यांच्यासोबत सरपंच साहेब बाबू खान साहेब, त्यांच्या जोडीला साईमबाई, अहमद डोले साहेब, पापाबाई. हां, ग्रामीण क्रिकेटचा मॅन ऑफ द सिरीजचा स्पॉन्सर आपण केल्याबद्दल आभारी आहोत आपले साहेब. तर सर्वप्रथम आपण सुपर 4 ज्यासाठी जावेद दलवी आणि अस्फर बोळिंजकर भारत गॅस यांच्याकडून देण्यात येणारं हे सुंदर गिफ्ट बघायचं आहे. सुपर 4 ऑफ द मॅच गोज टू नीरज पाटील, ज्याच्या बल्ल्यामधून आलेला आहे एक चौकार. नीरज पाटील जोरदार टाळ्या उद्या नीरजसाठी. जय हनुमान स्पोर्ट्स. सरपंच साहेब बाबू खान साहेब यांच्या शुभ हस्ते हे सुपर 4. आता मित्रांनो, सुपर 6साठी रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचे तारिक रईस यांनी एक सुंदर रिस्ट वॉच स्पॉन्सर केलं आहे. आणि बघायचं सुपर 6 आपले उपसरपंच साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण देणार आहोत. सुपर 6 ऑफ द मॅच गोज टू वन मोर टाइम नीरज पाटील, ज्याच्या बॅटमधून एक शानदार बाली ट्रॉफी 2021चा षटकार आलेला आहे. जय हनुमान स्पोर्ट्स गोवी. सौदबाई जे उपसरपंच आहेत खोणी ग्रामपंचायतचे. आता मित्रांनो, सामनावीरचं पारितोषिक आपण देणार आहोत. आणि सामनावीरचं पारितोषिकसाठी जे गिफ्ट्स आहेत ते स्पॉन्सर करण्यात आलेले आहेत जावेद दलवी आणि अस्फर बोळिंजकर भारत गॅस. SK स्पोर्ट्स महापोली जे टेनिस क्रिकेट बॅटचे होलसेलर आहेत. आणि या स्पर्धेसाठी ज्यांनी कॅप स्पॉन्सर केली आहे ते शादाब कोटकर साहेब यांचे आम्ही आभारी आहोत. त्याचप्रमाणे निलेश पाटील, सुकेश डाकी, A1 जोडी अंजूर यांच्यामार्फत एक फ्रूट बास्केट. तेवढंच नव्हे तर ताजा किचनचा एक डिस्काउंट वाउचर. आणि ॲक्रेलिक आर्ट 2चे अतिक पल्लन यांच्याकडून पुरस्कृत करण्यात आलेली मार्बलची ट्रॉफी. सो मॅन ऑफ द मॅच गोज टू वन मोर टाइम नीरज पाटील. जोरदार टाळ्या होत्या. आज सगळे गिफ्ट्स घरी घेऊन जाणार आहे नीरज. 12 रन्स आणि बॉलिंग करताना 1 विकेटची शानदार पारी नीरज पाटील याच्याकडून. सर्वप्रथम कासिम बोबरे साहेब यांच्याकडून हे गिफ्ट जावेद दलवी आणि अस्फर बोळिंजकर यांच्याकडून हे पुरस्कृत करण्यात आलेलं आहे. रेश्मा, कधी कधी मला असं वाटते लोकांना माहीत आहे तरी लोक तिथेच उभे असतात. आता मी विनंती करणार आहे फाईम साहेब साईमबाई यांच्या शुभ हस्ते अजून एक गिफ्ट हॅम्पर. अहमद डोले साहेब यांच्याकडून अजून एक गिफ्ट हॅम्पर आपण
एकदम डॅशिंग पर्सनॅलिटी आहे ॲमर डोले साहेब यांची. हां, डोले शोलेवाले ॲमर डोले साहेब, वेलकम सर. पापाबाई यांच्या शुभ हस्ते आता ही SK स्पोर्ट्स महापोलीचे शादाब कोटकर यांनी पुरस्कृत केलेली ही टोपी ॲमर डोले साहेब यांच्या शुभ हस्ते ताजा किचनचा डिस्काउंट वाउचर. अंजूर गावाची A1 जोडी निलेश पाटील आणि सुकेश डाकी यांच्याकडून पुरस्कृत करण्यात आलेलं हे फ्रूट बास्केट ॲमर डोले साहेब आणि पापाबाई यांच्याकडून. आणि ॲक्रेलिक आर्ट 2चे अतिक पल्लनतर्फे पुरस्कृत करण्यात आलेली ही मॅन ऑफ द मॅचची मार्बलची ट्रॉफी आपले सरपंच बाबू खान साहेब यांना मी विनंती करणार आणि त्यांच्यासोबत उपसरपंच सौदबाई यांच्या शुभ हस्ते हे टेनिस क्रिकेटमध्ये पहिल्यांदा मार्बलची ट्रॉफी मॅन ऑफ द मॅच म्हणून देण्यात येत आहे. खूप खूप धन्यवाद कासिम बोपरे साहेब, खूप खूप धन्यवाद सऊदभाई, बाबू खान साहब, साईमभाई, अहमर डोले साहेब आणि पापाभाई. अब आप स्टेज पर तशरीफ ला सकते हैं. मान्यवरांचे मनापासून आभार अँड अ व्हेरी वॉर्म वेलकम टू बाली ट्रॉफी 2021. सो नीरज, आत्ता जसा धमाका झाला ना तसा धमाका केलाय तू ग्राउंडवरती. जय हनुमान स्पोर्ट्स, नीरज पाटील, सगळे बक्षीस आज ठरवण्यात आलेला का की घरी घेऊन जाणार आहे? ठरवून तर नव्हतं आलं, पण चांगला खेळण्याचा प्रयत्न करणार होतो. आणि ते तू खेळलाय, सामना जिंकलाय, सामना वीर ठरलेला आहेस. काय सांगायचंय बाली ट्रॉफी 2021 बद्दल? बाली ट्रॉफी खेळण्याचा मला एवढा अनुभव तो मी पहिल्यांदाच खेळलो, पण मला खूप मजा आली खेळायला इथे. सो पहिल्यांदाच खेळून मॅन ऑफ द मॅच खिशात घालणं ही खूप मोठी गोष्ट असते, ते सुद्धा बाली ट्रॉफीमध्ये. सो अगदी तू खूप चांगली कामगिरी केलेली आहेस. सुनील भगत फेम टीम जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा सुनील भगत साहेब यांच्याकडून कसा सपोर्ट असतो तुमच्या संघासाठी? सुनील भगत हे आमचे स्पॉन्सरच आहेत, तर आम्हाला पाठीशी घालून पण घेतलेले आहेत त्यांनी. त्यांचा मी मनापूर्वक आभार करतो. तर खूप खूप अभिनंदन. जय हनुमान स्पोर्ट्स गोवे आणि पुढील वाटचालीसाठी कोटी कोटी शुभेच्छा. सो हा होता नीरज पाटील आपल्यासोबत जय हनुमान स्पोर्ट्स गोवे संघाचा, ज्याने खूप चांगली कामगिरी केलेली आहे बाली ट्रॉफी 2021 मध्ये. पहिल्यांदाच मॅच खेळला बाली ट्रॉफीमध्ये आणि सगळेच्या सगळे पारितोषिक स्वतःच्या खिशामध्ये त्याने टाकलेले आहेत. आणि आजच्या दिवसातला शेवटचा सामना सुरू आहे. लगेचच वळणार आहोत आपण ऑन गोईंग मॅचकडे. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद. तर आजच्या रजनीमधील ही शेवटची लढत आपण पाहतोय सिटी पूलमधील रेहमाने या स्पोर्ट्स विपक्ष ओमशाही ताडाले या दोन संघामध्ये. बिल्कुल धुमाल सर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज की रात का ये लास्ट मुकाबला है रहमानिया स्पोर्ट्स और ओम साई तडाली के बीच में. 2 ओवर का खेल हो चुका है. मैंडेटरी पावर प्ले की समाप्ति, जहां पर रन बनाए रहमानिया स्पोर्ट्स ने 21 रन. 1 विकेट गंवाने के बाद आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे फैज़, जो अच्छी बल्लेबाजी की. उन्होंने 11 रन बनाए, जिसमें 1 बाउंड्री और 1 सिक्सर लगाया था. इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे इमरान और आसिम. गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो पहले ओवर में महेश ने 14 रन खर्च किए. उसके बाद नीरज 7 रन आए थे नीरज के ओवर में. तीसरे ओवर के लिए अब बुलाया गया है प्रवीण को. परवीन तीसरे ओवर में आते हुए सामना करेंगे बल्लेबाज हासिम. इस बार तेज बल्ला घुमाया वहां पर हासिम ने. ब्लाइंड स्विंग खेलना चाहते थे इस गेंद के ऊपर. सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई डॉट गेंद. अगदी बरोबर. अंधाधुंदी फटका खेळण्याचा प्रयत्न आणि डोळे मिटून फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. इस बार ऑन ड्राई लगाया वहां पर बल्लेबाज हासिम ने. डीप से खिलाड़ी आते हुए और उसी बीच 1 रन पूरा किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने. इमरान और आसिम दोनों ही बल्लेबाज 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 22 रनों पर.
ओम साई तड़ाली और रहमानिया स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ आज की रात का लास्ट मुकाबला है ये। परवीन इस बार सामना करेंगे बल्लेबाज इमरान। इमरान जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे 6 रनों पर नाबाद, जिसमें एक बाउंड्री उन्होंने लगाई थी। उसी बीच वहां पर देखना है इमरान ने इस गेंद को ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की और ऊंचाई ज़्यादा थी, लंबाई कम। उसी बीच वहां पर कैच ड्रॉप होता हुआ और जीवन दान मिलता हुआ इमरान को 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। 2 रनों की मदद से स्कोर जहां पहुंचा है 24 रनों पर। 24 धावा धावपलकावर पाहायला मिळत आहेत। झेल होता मात्र संधीचं तिथे सोनं करता आलं नव्हतं क्षेत्ररक्षकांना। कल जो पहला मुकाबला रहेगा ग्रामीण का मुकाबला हम देखेंगे आई एकवीरा मानकोली और जय हिंद 11 पिंपल नेर के बीच में मुकाबला रहेगा। उसी बीच वहां पर देखना अच्छा स्ट्रोक एक बार फिर से आता हुआ इमरान के बल्ले से एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई एक बार फिर से मिसफील्ड। 2 रन आ गए। कल पहला मुकाबला हम देखेंगे ग्रामीण पूल का मुकाबला रहेगा आई एकवीरा मानकोली और जय हिंद 11 पिंपल नेर के बीच में रहेगा। उसके बाद दूसरा मुकाबला हम देखेंगे शेरू माता श्री गणेश भरोडी और शेलू माता वल के बीच में। उसी बीच वहां पर इमरान ने एक बार फिर से गेंद को हवा में खेल दिया है। दूसरे अटेम्प्ट में वहां पर कैच को समाप्त करते हुए खिलाड़ी इमरान की पारी यहां पर समाप्त होती हुई और दूसरा झटका लगता हुआ रहमानिया स्पोर्ट्स को। ये देखिए किस तरह से वहां पर कैच को समाप्त किया था नीरज ने, दूसरे अटेम्प्ट में कैच को पकड़ा था। तो इमरान की पारी यहां पर समाप्त होती हुई 26 रन पे लगने वाला ये दूसरा झटका रहमानिया स्पोर्ट्स को। कल का जो तीसरा मुकाबला रहेगा वो सिटी पुल का मुकाबला रहेगा बंटी स्पोर्ट्स और युतिका स्पोर्ट्स के बीच में। आता पुन्हा एकदा उद्या ग्रामीण पूलच्या सामन्याने आमच्या शेड्यूलला सुरुवात होईल। हाशिम एक बार फिर से सामना करेंगे वहां पर प्रवीण का। उसी बीच वहां पर अच्छा ड्राइव लगाते हुए लॉन की दिशा में 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। इमरान के आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज आए हैं समीन है अगले बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति होती हुई यहाँ पर 3 ओवर की समाप्ति पर रन बनाए रहमानिया स्पोर्ट्स ने अब तक 27 रन 2 विकेटें गंवाने के बाद। 27 धावा आपण पाहतोय 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर। 2 फलंदाज बाद झालेले आहेत आणि दोन्ही सलामीचे फलंदाज बाद होऊन फॅलमध्ये परतलेले आहेत। असीम आमनी समीनी जोडी मैदानामध्ये आणि 3 षटकांची ती समाप्ती झालेली आहे। ओम साई तड़ाली की हम बात करें धुमाल सर, तो पहले 3 ओवर के लिए 3 गेंदबाजों को इस्तेमाल किया गया है। अब देखना है चौथे ओवर के लिए कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। बैटिंग पावर प्ले लिया गया है रहमानिया स्पोर्ट्स की तरफ से। बैटिंग पावर प्ले अगदी योग्य निर्णय आपण पाहतोय, कारण धावांची आवश्यकता आहे आणि धावांची आवश्यकता लक्षात घेता बॅटिंग पॉवर प्ले आपण पाहतोय। नीरज पहली गेंद वहां पर नीरज की बड़े हिट की तरफ गए थे बल्लेबाज। अच्छी गेंद डॉट गेंद होती हुई कमाल की गेंद रही थी। वहां पर नीरज की गुड लेंथ के ऊपर गेंद को पिचअप कराया था। बड़े हिट की तरफ गए थे वहां पर बल्लेबाज हासिम। इस बार कमाल का स्ट्रोक आता हुआ देखना है, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर आता हुआ इस वक्त हाशिम के बल्ले से। अगदी बरोबर, अतिशय उत्कृष्ट फटका आपण पाहतोय। ओरपीत चेंडू होताना चेंडूला लॉफ्ट फील होतं, लॉफ्टेड फटका लॉंग ऑन रिझनमधून चेंडू जातोय सीमा पार 4 धावांसाठी चौकार। हे आपण रिप्लेमध्ये हे पाहू शकता, अतिशय उत्कृष्ट फटका खेळला होता फलंदाजाने। तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर। इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 31 रनों पर।
बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो बाउंड्री लगाई थी वहाँ पर बल्लेबाज हाशिम ने। नीरज एक बार फिर से सामना करते हुए हाशिम, इस बार कमाल की गेंद, एक बार फिर से वहां पर राइजिंग गेंद थी, इसको ऑनसाइड की दिशा में खींचने की कोशिश की बल्लेबाज ने। डॉट गेंद होती हुई एक बार फिर से, एक हमारी एक तुम्हारी इस वक्त चलती हुई, जहां पहली गेंद हमने देखा डॉट, उसके बाद एक खूबसूरत बाउंड्री लगाई, उसके बाद तीसरी गेंद भी डॉट होती हुई। अगदी बरोबर। उसी बीच वहां पर देखना सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई, पैरों से रोकने की कोशिश की वहां पर खिलाड़ी ने, उसी बीच एक रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। धावसंख्या 1 ने वाढून झालेली आहे ती धावपलकर आपण पाहतो 32 धावा, चौथं षटकाचा खेळ सुरू आहे। नीरज जो आपल्या स्पेलमधील दुसरं षटकात आलतोय। बिल्कुल अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं नीरज। पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी की थी, 7 रन खर्च किए थे और एक विकेट हासिल किया था उन्होंने, लेकिन अब तक 4 गेंदों में 5 रन खर्च किए। इस बार सामना करेंगे बल्लेबाज समीन। उसी बीच वहां पर बल्ले का ऊपरी सिरा लगता हुआ, विकेट कीपर से चूक होती हुई और जीवन दान मिलता हुआ वहां पर समीन को। यष्टिरक्षकाकडून चूक होते, खूप वेळ चेंडू हवेमध्ये होता, मात्र झेल पकडता आलेलं नाही आणि एक जीवदान मिळते फलंदाजाला। बड़े हिट की तरफ गए थे वहां पर बल्लेबाज समीन, लेकिन बल्ले का ऊपरी सिरा लगता हुआ, टॉपेज लगता हुआ और एक आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ विकेट कीपर द्वारा। उसी बीच वहां पर फोर्स करने की कोशिश की थी, अच्छा एफर्ट्स देखने को मिला वहां पर गेंदबाज नीरज द्वारा। अगदी बरोबर, स्वतःच्या फॉलो थ्रूमध्ये चांगला एफर्ट आपल्याला पाहायला मिळतोय, प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली होती गोलंदाजाने। रिप्लेमध्ये आपण पाहूया, समोर फटका होता, अगदी स्ट्रेटरचा फटका, बॉलर बॅक आणि स्वतःच्या फॉलो थ्रूमध्ये अगदी झेप घेऊन झेल पकडण्याचा प्रयत्न केला होता। ऑन साइड में खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, बल्ले का बॉटम लगा था। तो ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 34 रन। 2 ओवर के कोटे में नीरज ने 14 रन खर्च किए, पहले ओवर में भी 7 और दूसरे ओवर में भी 7। एकंदरीत चांगली गोलंदाजी नीरज याच्याकडून पाहायला मिळालेलं आहे, कारण 2 षटकांचा कोटा त्याचा पूर्ण झालेला आहे आणि आपल्या 2 ओव्हरच्या स्पेलमध्ये 14 धावा खर्च केलेल्या आहेत। चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते आणि एक विकेटही प्राप्त केलेलं आहे। बिल्कुल धुमाल सर, अगर हम स्कोर देखें तो अच्छा नज़र आता हुआ, लेकिन यहाँ से अभी भी 2 ओवर बचे हुए, अगर अच्छी गेंदबाजी होती है तो कम टोटल रहेगा और अच्छी बल्लेबाजी रहती है तो ये जो टोटल है लास्ट मुकाबला है। और आपको तो पता ही, कल हमने देखा कि जो लास्ट मुकाबला रहा था क्या कमाल का मुकाबला रहा था। तो यहाँ से रहमानिया स्पोर्ट्स यही चाहेंगी कि कम से कम 20 से 25 रन और बटोरे। अगदी बरोबर, इथून जास्तीत जास्त धावा टोलवण्याचा प्रयत्न असेल फलंदाजी करणाऱ्या संघाला। मित्रांनो, उद्या बुधवार 17 मार्च 2021 बाली ट्रॉफी 2021चा उद्याचा चौथा दिवस असणार आणि उद्याच्या चौथ्या दिवसाला सकाळी ठीक 10 वाजता सुरुवात होईल। उद्या दोन्ही संघांनी बरोबर पावणे 10 वाजता रिपोर्ट करायचं आहे। एकूरा मानकुली संघाचा संघ नाईक आणि जय हिंद पिंपळनेर संघाचा संघ नाईक उद्या पहिला संघ ग्रामीण पूलमधील पाहायला मिळेल, एकविरा मानकुली विरुद्ध जय हिंद पिंपळनेर। त्यानंतर ग्रामीण पूलमधील दुसरा सामना आपण पाहणार होता श्री गणेश भरोडी विरुद्ध शेलुमाता वल ए। त्यानंतर सिटी पूलमधील सामना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे बंटी स्पोर्ट्स विपक्ष युतिका स्पोर्ट्स। आणि त्यानंतर हे शेड्यूल सुरूच राहणार आहे। तर होलिया सुरू असलेल्या सामन्याकडे धावसंख्या 34, गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज मारुती येतोय। रहमानिया स्पोर्ट्स विपक्ष ओमसाई ताडाली आजच्या रजनीमधील शेवटची लढत। यावेळी चेंडूला उंचावर मारण्याचा प्रयत्न आहे, प्रॉपर टायमिंग साधता आलेलं नाही। 1 धाव पूर्ण, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय। 2 धावा पूर्ण करतात फलंदाज आणि 2 धावेने संघाची धावसंख्या वाढून झालेली आहे ती 36। 1 शॉटचा इशारा येतोय, सॉरी, फक्त एकच धाव, एका धावेपेक्षा अधिक नाही, धावसंख्या 35 धावा। बिल्कुल वहाँ पर जो स्ट्रोक लगाया था बल्लेबाज ने, सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए थे।
2 रन ज़रूर दौड़े थे, लेकिन उसमें 1 रन शॉर्ट रहा था। 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर 1 रन की मदद से स्कोर 35 पर पहुंचता हुआ। 35 धावा। मारुती पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग ट्रॅकवर व्हीआयपी डायज इन करून वळण्याच्या तयारीत सामनागर फलंदाज असीम. यावेळी समोर खेळलेल्या विसेपमध्ये लॉंग ऑफ रिझनला चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. फक्त एकच धाव, एका धावेपेक्षा अधिक नाही. अतिशय सुरेख क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते लॉन्ग ऑफ रिजनच्या क्षेत्ररक्षकाकडून. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया फील्डिंग वहाँ पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में। अच्छा शॉट था, अच्छी गेंद थी और अच्छी फील्डिंग इस बार देखने को मिली। उलटी शॉट खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र दिशा भरकटलेले. स्क्वेअर चेंडू, पंचांचं वाईटचा शर्त आहे. अव्वंतर धावा आणि सिंगलने धावसंख्या वाढते. सेकंडला सह षटक मार्गस्थ आहे. मारुती षटक हाताळतोय ओमशाही ताडाले या संघाकडून. यावेळेला अगोदरच पुढे आला होता. पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न अगोदरच केला होता आणि हे ओळखूनच चेंडू हाताळला होता गोलंदाज मारुती याने. कुठल्या प्रकारची धाव या चेंडूवर नाही. निर्धाव चेंडूची समाप्ती आपल्याला पाहायला मिळते. धावसंख्या स्थिर आहे. धावपळीकर 37 धावा. 2 फलंदाज बाधून फॅवलमध्ये फिरलेले दोन्ही सलामीचे फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला गेलेले आहेत. पलटी शॉट खेळण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न आणि पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. धावसंख्या अजूनही स्थिर आहे. आपण पाहतो धावपळकर 37 धावा. 5 षटक सुरू आहे. 5 षटकातील तो गोलंदाज मारुती. सामनाकारी फलंदाज पुन्हा एकदा समीन. यावेळी फ्लिक केलेला चेंडूला स्क्वेअर ऑफ द विकेट. स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये खराब क्षेत्ररक्षण मात्र चांगलं बॅकअप पाहायला मिळते आणि तोपर्यंत फलंदाज 2 धाव पूर्ण करतात. या 2 धावने समीन पोहोचतो आपल्या वैयक्तिक 3 या धावसंख्येवर आणि रेहमान या स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या या 2 धावेने वाढून झालेली आहे. ती धावपळकावर 39 धावा. से उस गेंद को फ्लिक कर दिया था, वहाँ पर बल्लेबाज ने मिस फील्ड ज़रूर होती हुई, लेकिन अच्छा बैकअप करते हुए दूर से आते हुए खिलाड़ी। यावेळी जागून खेळण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू समाप्ती. तर अशा प्रकारे निर्धाव चेंडूने या 5व्या षटकाची समाप्तीचा इशारा होतोय आणि 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर रेहमान या स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या झालेली आहे ते 39 धावा. तो 5 ओवर की समाप्ति पर रहमानिया स्पोर्ट्स ने अब तक रन बनाए हैं 39 रन। ओमसाई ताडाले विरुद्ध रेहमानिया स्पोर्ट्स सिटी पूलमधील आजच्या रजनीमधील शेवटचा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. कालच्या रजनीमध्ये शेवटचा सामना अतिशय रंगतदार स्थितीमध्ये आपण पाहिला होता. 40+ ठाकूरपाडा या संघाने तो सामना जिंकला होता टेमघरपाडा या संघाविरुद्ध. तर शेवटचं षटक घातल्यासाठी गोलंदाज महेश याला 5 रन केलेला आहे संघ नायकाने. ओमसाई ताडाले या संघाकडून महेश दूरवरच्या टोकाकडून. यावेळी पहिला चेंडू दिशा भरकटलेला चेंडू आहे. अवांतर धाव आणि खराब चेंडूने सुरुवात करतोय गोलंदाज महेश. यावेळी चेंडू हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचू शकणार नाही. सेफ लँडिंग होते चेंडूची. टप्प्यावर जोपर्यंत चेंडू अडवला जातोय तोपर्यंत वेळ होते फलंदाजांना 2 धाव पूर्ण करण्याची आणि 2 धावाने संघाची धावसंख्या घडून झालेली ती धावपळकावर 42 धावा. राइजिंग गेंद को वहाँ पर फोर्सिंग स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, बल्लेबाज ने सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए थे. यावेळी समोर खेळण्याचा प्रयत्न होता मात्र चेंडू जातोय एक्स्ट्रा कव्हर रिजनमध्ये. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू जोपर्यंत अडवला जातोय आणि तोपर्यंत चांगली रनिंग पेटवून वगैरे 2 धाव पूर्ण. तिसरी दागवण्याचा प्रयत्नात विकेट फेकलेली आहे फलंदाजाने.
जी बिल्कुल, यहाँ पर कहीं न कहीं अपना विकेट फेंक दिया है वहाँ पर बल्लेबाज ने। स्कोर हम देखें तो अब तक रहमानिया स्पोर्ट्स ने बनाया है 44 रन, तीसरा विकेट गिरा है समीन के रूप में। आणि शेवटची षटक मार्गस्थ आहे. तिसरा फलंदाज बाद होऊन फॅलोमध्ये परतलेला आहे. नवीन फलंदाज रेहमाने स्पोर्ट्स संघाकडून येतोय. कैफ येतोय. मात्र सामना करेल फलंदाज आसिम जो दुसऱ्या बाजूने चांगली फलंदाजी करतो आणि 13 चेंडूचा सामना करून वैयक्तिक 15 धावसंख्येवर खेळत आहे. यावेळी चेंज ऑफ पेसचं गतीमध्ये परिवर्तन करण्याच्या प्रयत्नात दिशा भरकटली जात आहे. वाईटचा इशारा होतोय. बिल्कुल गति परिवर्तन करने की कोशिश की थी, कुछ अलग करना चाहते थे वहाँ पर गेंदबाज महेश। यावेळी मात्र जेवढा स्पीडला चेंडू आणि तेवढाच स्पीडला फटका आपण पाहतोय. सीमा पार 4 धावांसाठी चौकार. लेग स्टंप के ऊपर रही थी ये गेंद और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया वहाँ पर डीप फाइन लेग की दिशा में। ये देखिए किस तरह से वो बाउंड्री लगाई थी वहाँ पर बल्लेबाज हाशिम ने। इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुँचा है 49 रनों पर। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है हाशिम द्वारा। नक्कीच अतिशय चांगली फलंदाजी आपण बघतोय. असीम एका बाजूने करतोय आणि अतिशय उत्कृष्ट फटकाही त्याच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळाला. एक्स्ट्रा मोरचा चेंडू होता आणि तसा चेंडू तसा समाचारी चेंडू सीमापार चौकारही पाहायला मिळाला होता. चौकारीने धावसंख्या वाढून झालेली होती 49 धावा. आजच्या रजनीमधील हा शेवटचा सामना आपल्याला सिटी पूलमधील पाहायला मिळतोय. उद्या ग्रामीण पूलने उद्याच्या शेड्यूलला सुरुवात होईल. उद्या पहिलाच सामना आपल्याला पाहायला मिळालेला एकुरा मानकुले विरुद्ध जय हिंद पिंपलनेर. त्यानंतर दुसरा सामना ही ग्रामीण पूलमधील आपण पाहणार आहोत श्री गणेश भरोडे विपक्ष शिलोमाता वली. त्यानंतर आपण सिटी पूलकडे पुन्हा एकदा वळणार आहोत. महेश दूरवरच्या टोकाकडून पुन्हा एकदा त्याच प्रकारे खेळण्याचा प्रयत्न. मात्र यावेळी एस्टेडोर चेंडू ओढून घेतलेला आहे अराउंड लेग आणि त्रिफलाबाद. फलंदाज असीम याची खेळी संपुष्टात. बिल्कुल एक बार फिर से वहाँ पर बल्लेबाज हाशिम ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे। ये देखिए किस तरह से विकेट गिरा है वहाँ पर हाशिम का। सफल होकर खेलना चाहते थे, अपना स्टंप को पूरी तरह से खुला छोड़ दिया था उन्होंने। अच्छी बल्लेबाजी कर कर वापस लौटते हुए हाशिम आउट होने से पहले 14 गेंदों का सामना किया जिसमें उन्होंने 19 रन बनाए। यावेळी पंचांचं वाईटचा शेर होतोय. अव्वांतर धावेमध्ये भर पडते आणि धावसंख्या एका धावेने वाढते. 50 धावा अर्धशतकी धावफलक झलकले गेलेले आहे. रेहमाने स्पोर्ट्स या संघाचा नवीन फलंदाज अख्तर आलेला आहे. सामना करेल महेशाचा. यावेळी अराउंड लेग खेळण्याचा प्रयत्न केला होता अक्रॉस द लाईन. कुठल्या प्रकारची धाव नाही. धावसंख्या स्थिर आहे 50 धावा. एक चांगली टोटल म्हणता येईल कारण खूप रात्र झालेली आहे. क्लायमेट पूर्णपणे चेंज झालेलं आहे. यावेळी समोर खेळलेला आहे चेंडूला हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचू शकला नाही लॉंग ऑफ आणि तोपर्यंत फलंदाज अख्तर 2 धाव पूर्ण. तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. तिसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नात फलंदाज धावबाद. मात्र 6 षटकामध्ये 52 धावा आपल्या धावफलकावर नोंदवलेल्या आहेत रेहमान या स्पोर्ट्स या संघाने. आणि प्रतिस्पर्धी संघ ओमसाई ताडाली संघासमोर जे आव्हान ठेवलेले आहे ते 53 धावांचं. तो पहले बल्लेबाजी करते हुए रहमानिया स्पोर्ट्स ने कुल रन बनाए 52 और 53 का टारगेट दिया है ओम साई तडाली को। जहां पर हमने देखा कि रहमानिया के जो बल्लेबाज थे आशिम उन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, 19 रन बनाए। फैज़ ने 11 और इमरान जो थे उन्होंने 10 रन बनाए। अब देखना है कि तडाली के जो बल्लेबाज वो किस तरह से रिप्लाई देते हैं रहमानिया स्पोर्ट्स को। आज की रात का ये धावांचा पहिल्या षटकामध्ये उंच इमारत. त्यानंतर मध्ये कुठेतरी आपण पाहतोय की
धावा मिळाल्या नाहीत आणि त्यानंतर शेवटच्या षटकामध्ये एक उंच इमारत आपल्याला पाहायला मिळते. हा स्कोरबोर्ड आपण पाहू शकता. सर्वाधिक धावांचं जे योगदान आहे ते असीम याने दिलेलं आहे. 19 धावा या सर्वाधिक धावा या इनिंगमध्ये पाहायला मिळत आहेत रेहमाने या स्पोर्ट्स संघाकडून. तर हे बॉलिंग कार्ड जर बघितलं तर सर्वात सफल गोलंदाज जर म्हणायचा झाला तर प्रवीण ज्याने 6 धावा खर्च करून एक विकेट प्राप्त केलेला आहे. 3 गोलंदाजाने एक सफलता मिळालेली आहे. महेश याने एक विकेट प्राप्त केला होता, मात्र त्यासाठी त्याला 26 धावा मोजाव्या लागल्या त्या. नीरज याने एका विकेटसाठी 14 धावा खर्च केल्या त्या. मारुती याचं चांगलं षटक आपल्याला पाहायला मिळालं त्या. फक्त 5 धावा खर्च केल्या त्या. एक सफलता मात्र त्याला मिळाली नाही. छत्तीस चेंडूमध्ये बरोबर 53 धावांची आवश्यकता असणार आहे फलंदाजी करणारे ओमसाई ताडाले या संघाला. उद्या बाली ट्रॉफीचा चौथा दिवस असणार आहे. हे आपण मैदानाचं दृश्य पाहू शकता. अतिशय चांगलं दृश्य, विहंगम दृश्य आपल्याला पाहायला मिळते. दुधी प्रकाशामध्ये स्वर्गीय परशुराम टावरे स्टेडियम अगदी नाहून निघालेलं आहे आणि हा बाली ट्रॉफीचा आकर्षक लोगो आपल्याला पाहायला मिळतो. बाली ट्रॉफी 2021. उद्या मित्रांनो बुधवार 17 मार्च 2021 आणि उद्या ग्रामीण पूलमधील सामन्याने उद्याच्या शेड्यूलला सुरुवात होईल. उद्या ठीक 10 वाजता आपण पाहणार आहोत एकुरा मानकुले विरुद्ध जय हिंद पिंपलनेर आणि या दोन्ही संघांनी बरोबर 9:30 वाजता रिपोर्ट करायचं आहे. 9:15 वाजता नाणेफेक केली जाईल आणि 10 वाजता सामन्याला सुरुवात होईल. त्यानंतर दुसरा सामना ग्रामीण पूलमधीलच आपल्याला पाहायला मिळेल. श्री गणेश भरोडे विपक्षी शेलुमाता वल ए. त्यानंतर सिटी पूलकडे आपण वळणार आहोत. सिटी पूलमधील उद्याच्या दिवसामधील पहिला सामनाने एकूण तिसरा सामना आपण पाहणार तर युतिका स्पोर्ट्सचा विपक्ष बंटी स्पोर्ट्स. शुक्रिया शुभा धुमाल और बहुत शुक्रिया मज़हर खान. दोस्तों लौट चलते आज शब के आखिरी इनिंग की तरफ. भारत के सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफ़ी आए दिन बाहर के ताडाली के सामने जो लक्ष्य रखा है वह है 52 रनों का, 53 रनों का. देखिए फिर भी मेरा अपना मानना है कि एक अच्छा आस्किंग रन रेट है क्योंकि देर रात ढल रही है और रहमानिया की तरफ से जो बल्लेबाजी हुई थी उसमें 19 रनों का योगदान आसिम ने दिया था. ताडाली के दोनों ओपनर्स बीच मैदान पे आने की तैयारी में. गेंदबाजी के लिए रईस मुड़ते हुए पहली गेंद के साथ. फर्स्ट बॉल ट्राई टू हुक्स अपील फॉर कॉट बिहाइंड एज एंड गॉन. फर्स्ट विकेट इज फॉलन नाउ. रईस डिलाइटेड एंड बैट्समैन रतन इज आउट फॉर डक. Subhash, what do you think? I think wasn't a wicket delivery. Tried to hook that ball. Edge of the bat rose to wicket keeper. अगदी बरोबर. मिस्की हुकचा फटका चेंडू उचलला होता, मात्र प्रॉपर टायमिंग या हुक व फटक्यावर पाहायला मिळाला नव्हता आणि परिणामस्वरूप बॅटचा स्पर्श करून चेंडू एस्ट्रिक्सच्या हातामध्ये स्थिरावला होता.
First wicket has gone for duck, and I already told you about the target. One of the good targets set by Rahmania Sport 53. Not for one, man out, Ratan for duck. New batsman join. Ravi. Praveen is the new batsman. Mandatory power play, first over going on. Short Thurman. Point, cover, extra cover, mid off. Man at wideish mid wicket. And there is a long on. Nabil Dukar join me in commentary. This time open the face of the bat. Guide to the third man. There is a sloppy work in deep. And finally, ball is racing all the way to the boundary for 4. Very interesting to see, Harish. Siddiq bhai, thank you so much. That was a perfect salute to the birthday boy, the MLA of Bhiwandi West, Mr. Mahesh Chaugle. He is celebrating his birthday today, and on behalf of Pioneer Sports and Altaf Bali, we wish happy birthday to Shri Mahesh Chaugle ji. Yes, dashing, dynamic, young MLA had expected Mahesh Chaudhary. Today is the birthday of Mahesh Chaudhary, Altaf Bali, Pioneer Sport and Organizing Committee. Wish you best birthday for MLA रूप महेश चौगले. आज महेश चौगले का जन्मदिन है और अल्ताफ बाली पायनियर स्पोर्ट्स क्लब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से जन्मदिन की उनको ढेर सारी शुभकामनाएं. तर आज आपले लाडके आमदार सन्मान्य महेश चौगुले साहेब भिवंडी पश्चिम विधानसभेचे ते आमदार आहेत आणि आज त्यांच्या वाढदिवसचा शुभ दिन आहे. त्याचा औचित्य साधून पायनियर स्पोर्ट्स, अल्ताफ बाली आणि सर्व भिवंडीकरांच्या वतीने आम्ही सन्मान्य महेश चौगुले साहेब यांना वाढदिवसाचं अभिष्टचिंतन, आपण शतायुषी व्हा, दीर्घायुषी व्हा आणि लोकोपयोगी काम करत राहावे अशा आम्हा सर्वांकडून लक्ष शुभेच्छा. थँक्यू. 1-2 score now. Score moves up to 6 without loss. A 6 for the loss of 1 wicket. Rise ball. This time it's in the air. Could be caught. Yes, he's out. Second wicket has fallen now. I think Tadali in deep trouble because 2 early wicket gone now, and Rise delighted. His score is 6 for the loss of 2 wickets. Nabil, what do you think about last stroke? I think ball is coming little bit late on the bat. Look at that. बिल्कुल गेंद थोड़ी सी रुक कर आई थी और थोड़ा पहले ही बल्ला चला बैठे थे बल्लेबाज. खराब शुरुआत मैं कहूँगा इस वक्त तादाली स्पोर्ट्स की. 6 for the loss of 2 wicket. Man out Ratan, then Krishna, and both out for duck. Now Parveen on 5. With me the great voice Nabil Dukar. Sometime the voice is look like my voice because he is a great commentator. Shahid Kapoor of Bhiwandi, one of the dashing handsome commentator. Nabil Dukar, Omkar Shetty. This time try to cut, extra bounce is there. Just past the bat. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स बाबे सर. This time once more ball is keeping low, beats batsman, beats wicket keeper, and that marks end of the mandatory power play first. 6 for the loss of 2 wicket. 1 ओवर की समाप्ति. ये देखिए अब एक गेंदे शरारत कर रही. ये गेंद काफ़ी बैठ गई थी. खाली डाला होता चेंडू, सरपंडी चेंडू. 1 ओवर 6 रन और 2 विकेट. देखिए 53 का लक्ष्य, एक अच्छा टोटल कहाँ जाएगा. देर रात ये मुकाबला हो रहा है और इस वक्त आज का बाली ट्रॉफी 2021 का यह आखिरी मुकाबला चल रहा है रहमानी स्पोर्ट और ओम साई ताडाली के बीच में. दूर वाले छोर से गेंदबाजी को बुलाया गया है. संदीप को सामना करेंगे बैट्समैन महेश. नॉन स्ट्राइक पे प्रवीण. 5
रन बनाए, 4 गेंदों का सामना किया। देखिए दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले नबील बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। अब यहाँ से टाडाली स्पोर्ट्स को रनों के लिए जाना होगा अगर इस मुकाबले को जीतना है तो, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में और ऐसे समय में आसान नहीं होगा 53 के लक्ष्य को पाना, क्योंकि शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई टीम की, केवल 6 रन बने पिछली ओवर में। राइट आर्म लेफ्ट आर्म राउंड डिविस स्टंप्स, इस मरतबा पर कट किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, गेंद जारी, स्क्वायर इस थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन, शॉट वाइड एंड पनिश्ड। देखिए जो बैट्समैन लेट खेलते हैं उनके लिए ये तरह की सिचुएशन काफ़ी इफेक्टिव रहती है। हालांकि जगह नहीं थी, लिटिल बिट विथ था वहाँ पर, लेकिन बहुत ही खूबसूरती से खेल दिया, 4 रन। और इसी तरीके के स्ट्रोक्स लगाने होंगे अगर इस मैच को जीतना है तो, क्योंकि अभी भी 43 रन चाहिए। फिर से लेट कट किया लेकिन फील्डर मौजूद है सर्कल में, शॉर्ट थर्मेन पर 1 रन आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है। ओम साई ताडाली का 11 रन 2 विकेट। सिटी क्रिकेट पूल में ये मुकाबला आप देख रहे हैं, जबकि अभी तक 1 हैट्रिक हुआ है, सिराज ने जो हैट्रिक किया था अंजुमन लेजेंड्स के। इस मरतबा इनसाइड आउट खेला है, लगातार गिर पड़ रहे हैं, नो बॉल का इशारा है अंपायर का। फ्री हिट आता हुआ अंपायर शकील कुट्टी है मैदान में, और अंपायर परेश महाजन ऑन फील्ड अंपायर। और खारी पार, यस, खारी पार की जान कलाम खान हमसे विदा लेते हुए, पापा हमारे भाई के स्पॉन्सर और अहमद ढोले। वॉइस न्यूज़ के फिरोज मेमन साहब हमसे जुड़ चुके हैं, आपका इस्तकबाल है, मोस्ट वेलकम। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वॉइस न्यूज़ के फिरोज मेमन साहब, इस मरतबा गेंद को मोड़ दिया है डीप स्क्वायर लेग पर, 1 रन बना, दूसरे की कोशिश है और 2 रन पूरे करते हुए बैट्समैन, इन 2 रनों से स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है, 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पे, 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ओवर नंबर 2 का खेल चलता हुआ। वॉइस न्यूज़ जो आजकल बहुत चलता है और जिसके टॉप 10 न्यूज़ काफ़ी मशहूर हैं, उसके फिरोज़ मेमन हमारे बीच आ चुके हैं, आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है, मोस्ट वेलकम। और हमारी तरफ से आपके लिए दुआएं हैं कि वॉइस न्यूज़ दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। वॉइस न्यूज़ एक ऐसा न्यूज़ है जो भिवंडी के हालात हज़रा को बड़ी बेबाकी से पेश कर रहा है। इस मरतबा खड़े खड़े हवा में खेला है, फील्डर आ रहे हैं, ये लगातार गिरता पड़ता क्रिकेट हो रहा है। रहमानिया की जो खिलाड़ी हैं वो काफ़ी गिर रहे हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 पे पहुंचा है। दो ओवर की समाप्ति, रन बने 19, विकेटें गिरी है 2 और बैटिंग पावर प्ले। देखिए ये प्लान बहुत अच्छा है नबील। नबील दिवकर मेरे साथ हैं। तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, इसीलिए तो तुम्हें हम नज़र नहीं आते। और मोहब्बत के दिनों में बस यही खराबी है, ये रूठ जाए तो पलट कर नहीं आते। क्या बात है बाबे सर, बहुत खूब। जिसकी जैसी नीयत वो अपना वैसा हिसाब रखता है। कोई परिंदों के लिए पानी तो कोई बंदूक रखता है। क्या बात है नबील,
नबील दिवकर बोलते बहुत कम हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं वो बहुत ही परफेक्ट बोलते हैं। गेंदबाजी के लिए आसिम को बुलाया गया है, बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। देखिए ताडाली का जो गेम प्लान है वो साफ नज़र आ रहा है। वो किसी भी तरह का जो आखिरी ओवर है उसमें बल्लेबाजों पे दबाव नहीं चाहते हैं। इस मरतबा गेंद को हवा में खेला, फील्डर से दूर गेंद निकल गई है 4 रनों के लिए काउ कॉर्नर से। प्रवीण जब से आए हैं रनों को गति आई है, महेश आए हैं रनों को गति आई है और ताडाली का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है इस वक्त 23 रन। यहाँ से 30 रन और चाहिए। देखिए पावर प्ले, जो बैटिंग पावर प्ले है नबील, वो सही समय में लिया गया है। बिल्कुल बहुत सही समय पर पावर प्ले लिया है बल्लेबाजों ने, क्योंकि रन अब आसानी से बल्लेबाज बना रहे, जिस तरीके से पिछली ओवर में 13 रन बटोरे थे। डॉक्टर जरार खरबे भी हमारे बीच में है और अभी अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैन फिरोज मेमन द वॉइस न्यूज़ भिवंडी के। टॉप 10 बहुत ज़बरदस्त रहता है उनका। इस मरतबा कट के अंदर की जानी भाई, देखना क्या कुछ हुआ है। रन चुराते हुए दोनों बल्लेबाज लेग बाई, 1 रन और स्कोर में आता हुआ स्कोर 24 पे पहुंचा है। नबील हेटलर जो सारी दुनिया को जिसने खौफ में मुब्तला किया था, उसका कहना था कि बंदूक की गोली से मुझे डर नहीं लगता है, डर लगता है तो अखबार में लिखी हुई एक सतर से। और वैसे भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, स्ट्रीम मीडिया बहुत ही पावरफुल रोल अदा करता है समाज में। इस बीच 1 रन और बनता हुआ और फिरोज़ मेमन को पर्सनली मैं मुबारकबाद दूंगा कि भिवंडी के और देश के और महाराष्ट्र की जो हालात हाजरा है उनकी बहुत अच्छी वो अक्कासी करते हैं। 1 रन से स्कोर 25 पे पहुंचा है 2 विकेटों के नुकसान पे। इस मरतबा तेज कट करने की कोशिश, दूसरे मोहल्ले में गेंद वाइड, 1 रन और स्कोर में आता हुआ 26 पे पहुंचा है स्कोर। बिल्कुल सही कहा आपने कि मीडिया चैनल जो है बहुत वैल्यू रखते, बस यही कहूँगा कि वो रिपब्लिक मीडिया चैनल की तरह ना हो। इस मरतबा आसमान में खींच के मारा है, फील्डर डीप में मौजूद, बढ़िया कैच, आउट हो गए। और ये जो आसमान में आतिशबाजी आप देख रहे हैं, क्योंकि आमदार महेश चोगले का घर भी उसी सिमत है और उन्हीं के बर्थडे को ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये देखिए हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, परफेक्ट एल्यूशन नहीं था और आउट हो गए बैट्समैन। नए बैट्समैन इस वक्त बल्लेबाजी को आए, नीरज। स्कोर है 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। कल 9:30 बजे दोनों टीमों को रिपोर्ट करना है। इस मरतबा खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर हवा में, ओ माय गॉड, अपने आप को झोंक दिया था लेकिन कैच छूटा वहां पे। हाफ एंड टफ चांस, अपने आप को झोंक दिया था। रहमानिया भी अब कमर कसती हुई। स्कोर 28, नेक टू नेट फाइट चलती हुई, कट टू कट मैच। देखिए फुटवर्क नहीं था, जगह से खड़े खड़े खेले थे। जिस तरह मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। इस मरतबा फिर से ड्राइव किया गेंद को और गेंद इस वक्त पहले बाउंस पर जाती हुई 4 रन। ओवर समाप्त होते हुए 3 कुल स्कोर है
32 ओवर बचे हैं, 3 रन चाहिए 21। देखिए जो पावर प्ले लिया था इसमें पूरी तरह से कामयाब रही ताडाली। नबील दिवकर की आवाज़ को अब सुनने जा रहे हैं। वो विचर कर भी मेरे मिसल तस्वुर में रहा। रात तो आई मगर दिन के उजाले न गए, और आज भी उसने हमें दिल में बसा रखा है। हम तो वो बुत है जो काबे से निकाले न गए। आए नबील दिवकर। क्या बात है, बहुत खूब भावे सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सब परिंदों से प्यार लूँगा मैं, सब परिंदों से प्यार लूँगा मैं पेड़ का रूप धार लूँगा मैं। तू निशाने पे अगर आ भी जाए सिद्दीक भाभे, तो मैं कौन सा तीर मार लूँगा। ये तो आपके ज़र्फ की बात है। देखिए मोहल्ला कमेटी मीटिंग ना करे प्लीज। लौट चलते हैं मैच की ओर। इस वक्त 18 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 21। देखना है किस गेंदबाज को मोर्चे पर लगाया जाता है गेंदबाजी के लिए। चौथी ओवर के लिए किस गेंदबाज को बुलाया जा रहा है गेंदबाजी के लिए, 12 मैन हमें बताए। एक प्लस पॉइंट ताडाली की तरफ है कि उनके 3 विकेट गिरे हैं, 7 विकेट हाथ में है। दिस इज द प्लस पॉइंट इन फेवर ऑफ ताडाली। मरता क्या ना करता रईस को कंटिन्यू रखा गया है। सामने की ओर से बुलाया गया। पहला ओवर इस एंड से किया था उन्होंने। हाजी समरसेट स्टेन की तरफ से गेंदबाजी कर रहे रईस। रईस को मोर्चे पर लगाया गया है। इस मर्तबा गेंद को खेल दिया ऑन साइड पर, रन के लिए निकल पड़े। देखना है क्या कुछ होता है। एक रन जरूर पूरा किया। इस मर्तबा खराब गेंद वाइड घोषित किया अंपायर ने। स्कोर में 1 रन से और इजाफा होगा। बढ़ता हुआ स्कोर 34 रनों पर पहुंचा है। अब जीतने के लिए रन चाहिए 17 गेंदे और रन चाहिए 19। इस मर्तबा लेट कट करना चाहते थे, बीट हुए डॉट गेंद, बढ़िया गेंद। बहुत खूबसूरत गेंद थी, बीट करती हुई पहुंची थी विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। इस मर्तबा गेंद को मोड़ दिया है, स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन पूरा किया। 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। पैंतीस पर पहुंचा है स्कोर। 16 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 18। इस मर्तबा गेंद को पुश कर दिया ऑन साइड पर। 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। छत्तीस पर पहुंचा है स्कोर। अब 36 का आंकड़ा रखना होगा बल्लेबाज को गेंदबाज से। रईस का सामना कर रहे बैट्समैन। रईस का सामना करे बल्लेबाज महेश। इस मर्तबा बैकफुट पे जाके ड्राइव लगाना चाहते थे, पंच करना चाहते थे। गेंद ज्यादा उछाल प्राप्त की थी गेंद ने, बीट हुए बल्लेबाज डॉट गेंद।
आखिरी गेंद बची है इस ओवर की। स्कोर है 36 रन। एक रन पूरा किया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस एक रन से स्कोर 37 रनों पर पहुंचा है 4 ओवर की समाप्ति के बाद। अब कितने रन चाहिए साहिबा यहाँ से 2 ओवर में? अभी भी मुकाबला बना हुआ है नबील, 16 रन चाहिए। ये जो ओवर है दोनों टीमों के लिए करो और मरो का ओवर है। बारह गेंदे 16 रन। 12 मध्ये 16। हालांकि कल देर रात आखिरी ओवर में 6 गेंदों में 17 रन चाहिए थे 40 प्लस के मैच में, और 17 रन बना लिए थे ठाकुरपारा स्पोर्ट्स ने और मैच को जीता था। अब यहाँ सिचुएशन अलग है, 12 गेंदे रन है 16, गेंदे है ज़्यादा रन है कम। और रेगुलर क्रिकेट हम देख रहे हैं इस वक्त, सिटी क्रिकेट का मुकाबला चल रहा है। गेंदबाजी के लिए आसिम को कंटिन्यू रखा गया है, वीआईपी एंड से सामना करेंगे महेश। समय के मामले में सहयोग करना है। काफ़ी रोशनी और उजाला इस वक्त पूरे मैदान पे है और गेंदबाजी के लिए इस वक्त आसिम मुड़ रहे हैं। चंद ख्वाबों के अता करके उजाले मुझको, कर दिया वक्त ने दुनिया के हवाले मुझको। मैं हूँ कमज़ोर मगर इतना भी कमज़ोर नहीं, टूट जाए ना कहीं तोड़ने वाले मुझको। क्या बात है, बहुत खूब। किंग सिद्दीक भावे सर इस मर्तबा गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड पर। 1 रन बना, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब 11 गेंदे 15 रन। आसिम गेंदबाजी कर रहे हैं। इस मर्तबा गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, कैच छोड़ दिया है वहां पर और 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। देखिए नबील, लग ही रहा था, बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि वो इस कैच को नहीं पकड़ पाएंगे। हालांकि ये वो स्थिति है जहां हाफ को आपको फुल में कन्वर्ट करना है। 10 गेंदे 13 रन, अभी भी मुकाबले में काफ़ी। 10 गेंदों में कितने चाहिए? इस मर्तबा शरीर से दूर ड्राइव लगाया गेंद को, गेंद तेज और फील्ड पर सरकती हुई। दूर से खिलाड़ी आए, गेंद को फील्ड किया लेकिन सुस्ती भरा थ्रो। 2 रन पूरे। इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 42 रनों पर पहुंचा है स्कोर। अभी भी 11 रन चाहिए 9 गेंदों में। आज भारत फिर एक बार इंग्लैंड के सामने T20 मुकाबले में हार गया। जॉस बटलर ने बहुत बढ़िया पारी खेली है इंग्लैंड के लिए। दो 1 से सीरीज में फिरंगी आगे है। इस मर्तबा सीधे बल्ले से बहुत बढ़िया स्ट्रोक, गेंद सीधा वीआईपी डाइस पर 6 रन। इस सिक्सर ने लगभग मैच का रुख अब टाडाली की तरफ बढ़ा दिया है। नबील दिवकर मेरे साथ हैं। ये देखिए क्या खूबसूरत शॉट था, स्ट्रेट स्ट्रोक जब लगता है बहुत ज़बरदस्त। तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। वैसे तो एक आंसू बहा के मुझे ले जाए, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। क्या बात है, बहुत खूब। इस मर्तबा तेज तरार गेंद, क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे बीट वेव बल्लेबाज, डॉट गेंद।
महीनों बाद हम दफ्तर आ रहे हैं, हम एक सदमे से बाहर आ रहे हैं, और कहाँ सो गया है चौकीदार मेरा, ये कैसे कैसे लोग मेरे दिल के अंदर आ रहे हैं। नबील दिवकर हैं, इनके पास भी बहुत कुछ है, लेकिन इस वक्त चौकीदारी नहीं हो रही है। गेंद को लॉब कर दिया है, मैच फिनिश। कमाल का शॉट खेला है वहां पर, फिनिशिंग शॉट यहां पर, और ताडाली ने इस मैच को जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन ताडाली एंड हार्ड लक रहमानिया। आइए इस वक्त कल ठीक आपके सामने हम सारे 9 बजे हाजिर होंगे। मैं प्रेजेंटेशन बॉक्स में आपको लिए चलता हूं हरीश पंड्या के पास कि रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे, और इंशाल्लाह रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे। लौट चलते हैं वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या के पास। दोस्तों आइए एक विशेष सत्कार हम करने जा रहे हैं। द वॉइस न्यूज़ के फिरोज मेमन साहब का नईम शेख के हाथों शॉल देकर, गुलदस्ता और मेमेंटो देकर हम सत्कार करने जा रहे हैं। द वॉइस न्यूज़ लोगों का वॉइस बने और बहुत ही न्यूट्रल न्यूज़ लोगों तक पहुंचाए, ऐसी हमारी मुबारकबाद है आपके लिए फिरोज भाई। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, एंड विश यू गुड लक। थैंक यू सर। खूप खूप धन्यवाद कॉमेंट्री बॉक्स मित्रांनो। मी सध्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये उभा आहे आजचा रात्रीचा शेवटचा सामनावीरचं पारितोषिक देण्याकरिता, परंतु तत्पूर्वी आम्ही खूप खूप आभारी आहोत सर्व जे आपले पुरस्कर्ते आहेत, खास करून जे सर्व पुरस्कर्ते आहेत त्यांना परत एकदा खूप खूप धन्यवाद। सन्माननीय कपिल पाटील फाउंडेशन, कपिल पाटील साहेब, देवेश पाटील, सुमित पाटील आणि सिद्धेश पाटील जे आपले गणवेशाचे पुरस्कर्ते आहेत, जावेद दलवी अँड अस्फर बोलिन्स्कर, ए भारत गॅस गिफ्ट टेम्पर फॉर मॅन ऑफ द मॅच, बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, दयानंद चोरगे, वीरेन चोरगे आणि विराज चोरगे ज्यांनी ट्रॉफी स्पॉन्सर केलेली आहे। मीत फाउंडेशन, सन्माननीय महेश चौगुले साहेब भिवंडी पश्चिमचे आमदार आहेत, आज त्यांचा वाढदिवस आहे आणि त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने पायनियर स्पोर्ट्स अल्ताफ बाली आणि सर्व भिवंडीकरांकडून वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। महेश चौगुले साहेब यांच्याकडून ग्रामीण क्रिकेटचं पहिलं पारितोषिक पुरस्कृत करण्यात आलेलं आहे, खूप खूप धन्यवाद। बी क्रीमी, खुर्शीद फरीद आणि सैफ अन्सारी प्रेझेंटेशन बॉक्स जे आपण बघत आहोत त्याचे स्पॉन्सर आहेत मांगीलाल पालीवाल। मॅजिक बॉक्स आणि द्वितीय पारितोषिक सिटी क्रिकेटमध्ये त्यांनी पुरस्कृत केलं आहे, धन्यवाद। ताज गार्डन ढाबा, अली अहमद प्रेझेंटेशन बॉक्सचे स्पॉन्सर आहेत। HVPL
हेई वेन्सेंट प्रायव्हेट लिमिटेड मक्की पटेल आणि शफीक भाई यांच्याकडून सिटी क्रिकेटचं पहिलं पारितोषिक पुरस्कृत करण्यात आलेलं आहे. आम्ही आभारी आहोत ॲक्रेलिक आर्ट 2चे अतिक पल्लन ज्यांनी मॅन ऑफ द मॅचसाठी मार्बलच्या ट्रॉफी या स्पर्धेसाठी स्पॉन्सर केलेत. आम्ही आभारी आहोत पूर्वा रवी सावंत ज्यांच्या नावाने मॅजिक बॉक्स आहे. खूप खूप धन्यवाद. बर्फानी बाबा पद्माकर चौधरी साहेब मॅन ऑफ द सिरीजसाठी सिटी क्रिकेटमध्ये त्यांनी बाईक स्पॉन्सर केली आहे. 70-70 स्पोर्ट्स तारीफ सय्यद योगेश कुमार अँड कंपनी तेजस पाटील ज्यांनी 40+ पहिलं पारितोषिक स्पॉन्सर केलं आहे. रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स तरीक रईस साहेब ज्यांनी सुपर 6साठी रिस्ट वॉच स्पॉन्सर केलेली आहे. डगआउटचे आपले स्पॉन्सर आहेत फरहान पटेल साहेब महापोली आणि इरफान भुरे साहेब महापोली. या दोन्ही महापोलीतील इरफान भुरे साहेब आपला लक्ष आभार. आर.डी. ढाबा विनोद पाटील ज्यांनी परफॉर्मन्स ऑफ द डेसाठी 10 सायकली स्पॉन्सर केलेल्या आहेत. परिणिती चौधरी आणि सतीश चौधरी मॅन ऑफ द सिरीजसाठी केलेले आहेत. स्पोर्ट्स महापोली शादाब कोटकर जे क्रिकेट बॅटचा SK ब्रँडचा होलसेल बिझनेस करतायत त्यांनासुद्धा शुभेच्छा आहेत. त्यांनी मॅन ऑफ द मॅचसाठी कॅप स्पॉन्सर केलेली आहे. O2 लाईव्हचे फयाज अंजारी आणि शाहिद पापा. डी साकरिया फॅशनचं मोठं नाव चेतन साकरिया आणि सादिक शेख यांचा विशेष आभार. SK एंटरप्राइजेस शुमाइल सुसे जॉली डिझायनर हरीश शेट्टी आणि विजय शेट्टी अब्दुल रहमान जयरूमी मांगीलाल पालीवाल अनिल गायकवाड आणि सुजित ढोले पप्पे आणि पराग पाटोले हे सर्व मॅजिक बॉक्स पुरस्कर्त्यांचा विशेष आभार. रॉयल बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स रोशनबागचे इरफान हदीस अन्सारी जे प्रभाग समिती 4चे प्रभाग समिती अध्यक्ष आहेत त्यांचा विशेष आभार. गोरी फॉर्म सेंटर महबूब गोरी हे शुभचिंतक आहेत पायनियर स्पोर्ट्सचे त्यांचा विशेष आभार. सुभाष ठाकरे BCA ग्रामीणचे प्रेसिडेंट आहेत आणि ते आणि त्यांचे चिरंजीव वीरेन आणि धीरेन ठाकरे यांच्याकडून फॅन्सी प्राइजेस हे पुरस्कृत करण्यात आले आहेत. शेवटच्या दिवशी 6 असे पारितोषिक दिले जाईल त्यांचा विशेष आभार. RK फ्रीट आणि MJ स्पोर्ट्स रझी कुवारी आणि ग्यासुद्दीन शेख यांनी परफॉर्मन्स ऑफ द डेसाठी 15 क्रिकेट बॅट हे स्पॉन्सर केलेत 15 वेगळ्या दिवसासाठी त्यांचा विशेष आभार. ताजा किचन ताबीर जयरूमी डिस्काउंट वाउचर ज्यांनी स्पॉन्सर केले मॅन ऑफ द मॅचसाठी त्यांचा विशेष आभार. तनिष्का आनंद नायडू ज्यांनी परफॉर्मन्स ऑफ द डेसाठी 5 सायकली स्पॉन्सर केलेत विशेष आभार. जॉयकुमार अँड कंपनी करसन फुलोरे ज्यांनी फॅन्सी असे 6 पारितोषिक पुरस्कृत केलेत त्यांचा विशेष आभार. गॅलेक्सी मोटरचे पापाबाई खाडीपार त्यांचा विशेष आभार. फ्युचर टेक एलिव्हेटर्सचे शोएब जिलानी आणि अदनान अन्सारी यांचे आम्ही आभारी आहोत. 5 फॉर्च्यून रिअल्टर्स मुशीर नाचन सदात पटेल आणि विष्णू चेंदे आमचे टॉस बॉक्सचे स्पॉन्सर आहेत. नुस्का ए अरेबिया जाफर शेख. चोचा जखाडा इरफान चोचा अँड रिजवान शेख. रोलेक्स मेडिकेअर फहाद दलवी आणि मनसब मुल्ला जे टॉस जिंकणाऱ्या कर्णधारासाठी किटबॅक स्पॉन्सर केलेली आहे. सिमना आरू मॅन्युफॅक्चर प्लांट आसिफ शेख A1 चिकन सेंटर अतिकबाई अमन टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स गुलाम साबिर यांचा विशेष आभार. रुपेश जाधव देवले गावाचे ज्यांनी भिवंडी सिटी BC4 फॉर्मॅटमध्ये तृतीय पारितोषिक स्पॉन्सर केलेलं आहे. काशिफ मुरुमकर तलोली यांनी तृतीय पारितोषिक पुरस्कृत केले BCA ग्रामीण फॉर्मॅटसाठी. बिस्मिल्ला मोटर्सचे रिजवान फकी ज्यांनी ORS सर्व खेळाडूंसाठी स्पॉन्सर केलं आहे. आणि सर्वात शेवटी म्हणजे महेश सुदाम राऊत ज्यांनी भिवंडी सिटी क्रिकेटचं 4th पारितोषिक पुरस्कृत केलेलं आहे. पारितोषिक वितरण समारंभासाठी मी विनंती करणार आहे शाहिद पापा फिरोज मेमन साहेब आणि आरती त्यांच्यासोबत नईम शेख साहेब आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम. शाहिद खान यांचं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे. आइए फिरोज मेमन साहब द वॉइस न्यूज़
तर मित्रांनो, सर्वप्रथम अवॉर्ड जो आहे तो सुपर 4चा अवॉर्ड आहे आणि सुपर 4 अवॉर्डचे स्पॉन्सर आहेत जावेद दलवी आणि अस्फर बोळिंजकर ए भारत गॅस. सुपर 4चे विनर सुपर 4चे विनर आहे महेश फ्रॉम ओम साई ताडाळी. सुपर 4 2 चौकार मारले होते त्यांनी. तर आपली गेस्ट आरती हिच्याकडून हे पारितोषिक दिलं जाईल. आरती यहाँ पे आइए. अभिनंदन महेश, खूप खूप धन्यवाद. सुपर 6साठी आम्ही आभारी आहोत रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचे तारिक रईस साहेब, ज्यांनी हे पारितोषिक पुरस्कृत केलेलं आहे. एक सुंदर रिस्ट वॉच आणि जिंकणारा खेळाडू आहे नीरज ओमसाई ताडाळे. 2 षटकार मारलेत नीरज. द व्हाईस न्यूजचे फिरोज मेमन साहेब यांच्या शुभ हस्ते अवॉर्ड दिला जाईल. अभिनंदन नीरज. नीरज इथेच थांबायचं आहे कारण मॅन ऑफ द मॅच सुद्धा तूच आहेस. 18 धावा काढलेत आणि 1 गडी बाद केला आहे, त्याबद्दल अभिनंदन. तर मित्रांनो, आता आपण शेवटचं पारितोषिक देणार आहोत आजच्या रात्रीचं. सर्वप्रथम मी विनंती करणार आहे नईम शेख साहेब यांना की आपण हे पारितोषिक द्यायचं आहे नीरज यांना. जावेद दलवी आणि अस्फर बोळिंजकर ए भारत गॅसकडून पुरस्कृत करण्यात आलेलं हे सुंदर गिफ्ट हॅम्पर. शाहिद पापा O2 लाईव्ह यांच्याकडून एक गिफ्ट हॅम्पर. जावेद दलवी आणि अस्फर बोळिंजकर ए भारत गॅसकडून. आता शाहिद खान जे स्वतः पायनियरचे प्लेयर्स आहेत, अल्ताफ बाली यांचे मित्र, त्यांच्याकडून अजून एक गिफ्ट हॅम्पर. खूप खूप धन्यवाद जावेद दलवी आणि अस्फर बोळिंजकर ए भारत गॅस. आता मी विनंती करणार आहे फिरोज मेमन साहेब यांना. SK स्पोर्ट्स महापोली शादाब कोटकर जे क्रिकेट बॅटचे होलसेलर आहेत, त्यांनी पुरस्कृत केलेली ही सुंदर बाली ट्रॉफीची कस्टमाइज ट्रॉफी टोपी हे आम्ही आपल्यास देत आहोत. थँक्यू. तदनंतर मी विनंती करणार आहे नईम आइए. ताज़ा किचनचा हा एक डिस्काउंट वाउचर आरतीकडून तुम्हाला आम्ही देत आहोत. फ्रूट बास्केट शाहिद खान आणि शाहिद पापा, 2 शाहिद एकत्र आहेत. निलेश पाटील आणि सुकेश डाकी अंजूर गावाची A1 जोडी यांच्याकडून हे पारितोषिक पुरस्कृत करण्यात आलं आहे. आणि आता ॲक्रेलिक आर्ट 2चे पल्लन तर्फे मार्बलची जी ट्रॉफी आहे मॅन ऑफ द मॅचची ते देण्यासाठी मी विनंती करणार आहे नईम शेख साहेब आणि आरती. खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू सो मच मिस्टर फिरोज मेमन. थँक्यू सो मच शाहिद पापा, आरती, नईम शेख अँड शाहिद खान. नीरज 1-2 मिनटं बोलूया. हाँ आइए. नीरज, ओम साई ताडाली टीम के लिए जब आप रिप्रेजेंट करने उतरे, जब आपका नाम टीम में सिलेक्ट किया गया, तब आपको लगा था कि खेलने का भी मौका मिलेगा और इनाम भी जीतने मिलेगा? हाँ वो तो था सर, बट रन और बॉल दोनों बराबर थे तो उस हिसाब से मतलब कैप्टन ने उतारा, मतलब तो कुछ रन बना भी मतलब अच्छा खासा था और बॉल भी बराबर थी तो चेस हो गया, मतलब अच्छा खासा था. और नाइट मैच खेल के कैसा लगा? मतलब कोई एक अलग फीलिंग आ रही है? फीलिंग तो बहुत अच्छी आई. नाइट मतलब अच्छा, मतलब लाइटिंग वगैरह हर चीज़, मतलब नाइट मैच पहला खेला और बहुत अच्छा लगा खेल के, मतलब फीलिंग बहुत अच्छी आई. और आपकी टीम का जो आज परफॉर्मेंस रहा, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में, आपको लग रहा है कि आज हर डिपार्टमेंट में 100 में से 100 आपने हासिल किए हैं? हमें लगता है कि हमने अपना पूरा 100% दिया है और चेस भी हुआ है 100%. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए नीरज. आप अच्छा खेळते रहें और जीतते रहें. ओम साई ताडाळी. मित्रांनो, हे आहेत नीरज ज्याने आताच सामनावीरचं पारितोषिक जिंकलं आहे. याबरोबर मी हरेश पंड्या आपल्या सर्वांची रजा घेत आहे. परंतु हे प्रॉमिस आहे की उद्या सकाळी 10 वाजता परत एकदा लाईव्ह टेलिकास्ट सुरू होईल. बाली ट्रॉफी 2021 स्वर्गीय परशुराम टावरे स्टेडियम भिवंडी इथून आपण बघणार आहात दिवस 4. आणि उद्या आपली भेट होईल. तोवर रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भिवंडी, जय क्रिकेट.